नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्ट न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। आज बीजेपी हेडक्वार्टर जम्मू में जो है वो एक कोर मीटिंग जो है वो आज होगी, जहां पर नगरोटा और बड़गाम बाईपोल जो इलेक्शन होने हैं उनके उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो आज सामने आ सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और जो बड़गाम के बाईपोल इलेक्शन होने हैं उनके उम्मीदवारों के नाम आज इस मीटिंग में जो है वो डिसाइड हो सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो नाम भी बाहर आ सकते हैं और पता चल सकता है कि कौन नगरोटा से इलेक्शन लड़ेगा और कौन जो है वो बड़गाम से बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ेगा। इस समय की बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूँगा तो जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने तैयारियां जो हैं वो और तेज़ी से कर दी हैं। पार्टी ने आज एक इम्पॉर्टेंट कोर ग्रुप मीटिंग बुलाई है जम्मू कश्मीर के बीजेपी हेडक्वार्टर्स में, जहां बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और के साथ साथ कई बड़े नेता मौजूद हैं। और ये दूसरी बार है जब बीजेपी लीडर्स अपने टॉप लीडर्स के साथ बैठक कर रही है ताकि नगरोटा और बड़गाम असेंबली सेगमेंट्स के लिए एमएलए कैंडिडेट्स जो हैं वो फाइनल किए जा सकें। सोर्सेज के मुताबिक ये मीटिंग जम्मू बीजेपी हेडक्वार्टर में चल रही है, जहां पार्टी के डिसीजन मेकर मौजूद हैं। इनमें स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मर मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट प्रभारीज और कुछ सेंट्रल ऑब्जर्वर्स भी शामिल हैं। पार्टी ने पहले राउंड में कई नमूनों पर चयन जो चर्चा थी वो की थी, लेकिन नगरोटा और बड़गाम दोनों की सीट्स पर फाइनल डिसीजन नहीं लिया जा सका था। इसलिए लीडरशिप ने आज दोबारा कोर ग्रुप को बुलाया है ताकि कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो उसको फाइनल अप्रूवल मिल सके। आपको बता दें कि नगरोटा सीट जम्मू डिस्ट्रिक्ट की एक पॉलिटिकल सेंसिटिव सीट मानी जाती है और जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस 2025 में देवेंद्र सिंह राणा ने रिकॉर्ड तोड़ वोट्स के साथ सीट जीती थी, लेकिन उनके निधन के बाद ये सीट जो थी वो वेकेंट हो गई थी। पार्टी चाहती है कि इस बार नगरोटा से एक ऐसा चेहरा उतारा जाए जिसका ज़मीनी नेटवर्क स्ट्रांग हो और जो लोकल इश्यूज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी और यूथ एम्प्लॉयमेंट पर लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट बना सके। इसमें देवेंद्र सिंह राणा जी की बेटी दिव्यानी सिंह राणा का नाम भी जो है वो चर्चाओं में है। और वहीं बड़गाम सीट जो कि कश्मीर वैली के सेंट्रल रीजन में आती है, बीजेपी के लिए एक स्ट्रेटजी चैलेंज बनी हुई है। वैली में बीजेपी अपना बेस एक्सपेंड करने की पूरी कोशिश कर रही है और बड़गाम को लेकर पार्टी का फोकस डेवलपमेंट और ग्रास रूट कनेक्ट पर है। पार्टी के अंदर से मिल रही जानकारी के मुताबिक बीजेपी इस बार कैंडिडेट सिलेक्शन में विन एबिलिटी और लॉयल्टी दोनों फैक्टर्स पर बैलेंस बनाना चाहती है, यानी सिर्फ पॉपुलर नाम नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल वर्कर्स को भी जो है वो इम्पोर्टेंस देने जा रही है। सेंट्रल लीडरशिप का कहने उनके मुताबिक अगर कहें तो हर सीट के लिए फीडबैक जो है वो ग्राउंड के लिए लिए गया है और बूथ लेवल वर्कर्स जो मंडल प्रेसिडेंट्स हैं और लोकल डिस्ट्रिक्ट यूनिट से जो उनके इनपुट्स के बाद इस फाइनल शॉर्टलिस्ट तैयार की गई है जो आज के कोर ग्रुप मीटिंग में डिस्कस हो रही है। राज्यसभा सीट्स के साथ साथ अब ये दो जो बाईपोल इलेक्शंस और पर बीजेपी जो है वो काम कर रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीजेपी के लिए ये दोनों सीट्स जो हैं वो नगरोटा और बड़गाम एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस रखती है। नगरोटा से पार्टी अपना जम्मू करना चाहती है, जबकि बड़गाम में एंट्री लेकर बीजेपी कश्मीर आउटरीच स्ट्रेटजी को ग्राउंड पर उतारना चाहती है। अगर हम बात करें तो फिलहाल बीजेपी हेडक्वार्टर्स में जो है वो चर्चा लगातार जारी है। अब सबकी नज़रें इस बैठक पर के आउटकम पर है कि क्या आज बीजेपी अपने कैंडिडेट्स का नाम जो है वो ऑफिशियली अनाउंस करेगी या फिर एक और राउंड ऑफ डिस्कशंस होगा। ये देखना दिलचस्प होगा और इस मीटिंग को लेकर ज़रूर हम आप लोगों को अपडेट जो है वो पहुँचाते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज सबकी नज़रें इस मीटिंग के ख़त्म होने के तक जो है वो बनी रहेंगी कि क्या कुछ डिसीज़न जो है वो सामने आया है, क्या जो नगरोटा और बड़गाम के बाईपोल इलेक्शंस की सीट है एमएलए कैंडिडेट की, उनके नाम आज क्या बाहर आ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल आज का ये है और उम्मीद है कि जैसे की तरफ से जो इन दो सीटों पर कैंडिडेट्स के चेहरे हैं वो आज देखने को भी मिल सकते हैं। तो फिलहाल तब तक के लिए आप अर्थ न्यूज़ डिजिटल के साथ जुड़े रहिए और अपनी राय को जरूर साझा करिए। देखते रहिए अर्थ न्यूज़। क्या नाम है के साथ दीजिए।